हेलो, आई एम रोशन साइन। तो आज का जो टॉपिक है वो साइंस और हिस्ट्री का थोड़ा सा मिक्सअप है। जैसा कि आपने नाम सुना होगा थॉमस एडिशन, वो इंसान जिसने अंधेरे को हरा दिया और दुनिया को रोशनी दी। और वहीं दूसरी तरफ थे शांत, प्रिय, विलक्षण मस्तिष्क वाले इंसान निकोला टेस्ला, एक ऐसा इंसान जिसने अपने सपनों में मशीन देखी और उन्हें हकीकत बना दिया। यानी एडिशन ने दुनिया को बल्ब दिया, वहीं टेस्ला ने दुनिया को बिजली दी जो हर बल्ब को जलाती है। पर अफसोस, एक को इतिहास ने ऊंचाइयां दी और दूसरे को अंधेरे में दफना दिया। वैसे देखा जाए तो दोनों लेजेंडरी इन्वेंटर्स थे, लेकिन उनका अप्रोच, पर्सनालिटी और वैल्यू बिल्कुल अलग था। लेकिन अब सवाल उठता है, इन दोनों में असली जीनियस कौन थे? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुरुआती जीवन और स्वभाव के बारे में। थॉमस एडिसन का जन्म 1847 में ओहायो, अमेरिका में हुआ था और बचपन से ही इन्हें सुनने में समस्या होती थी, क्योंकि इन्हें एक कान से कुछ भी सुनाई नहीं देता था और दूसरे कान से भी बहुत कम। और जब एडिसन लगभग 7 साल के थे तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि उनके शिक्षक मानते थे वो मेंटली स्लो है और बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, जो बाकी बच्चों के साथ फिट नहीं बैठता। इसलिए उनकी मां नैन्सी एडिसन, जो खुद एक पढ़ी लिखी महिला थी, उन्होंने अपने बेटे की प्रतिभा को पहचाना और खुद ही घर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। और यहीं से एडिसन की सेल्फ लर्निंग की यात्रा शुरू हुई, जो आगे चलकर उन्हें दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों में से एक बना दिया। एडिसन वो इंसान बन गए जो खुद से सीखना जानते थे। उनके लिए हर आविष्कार एक मौका था कुछ नया बनाने का और उसे बेचने का। मतलब वो विज्ञान में दिल से नहीं, दिमाग और बाजार से जुड़ते थे। हालांकि इन सब का क्रेडिट एडिसन अपनी मां को देते हैं। उनका कहना था कि मेरी मां ने मुझे बनाया, वह मेरे लिए सच्ची थी, मुझ पर विश्वास करती थी और मैं महसूस किया कि मेरे लिए कोई तो है जिसे मैं निराश नहीं कर सकता। अब बात करते हैं दूसरे मां की बेटे की, मतलब निकोला टेस्ला की। तो देखो, निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में क्रोएशिया में हुआ था। बचपन से ही उनमें फोटोग्राफिक मेमोरी जैसी अनोखी विशेषता मौजूद थी। यानी टेस्ला किसी भी किताब या डिजाइन को एक बार पढ़ या देख लेते तो उन्हें वो याद ही हो जाता। और तीव्र कल्पना शक्ति के कारण वे किसी मशीन को बनाने से पहले ही दिमाग में उसका पूरा मॉडल देख सकते थे, जैसे 3D होलोग्राम। क्योंकि उन्हें बचपन में बहुत भयानक सपने आते थे और वो मेंटल इमेजेस को बहुत तेजी से देखते थे, इतना तेज कि वो खुद घबरा जाते थे। बाद में उन्होंने अपने प्रॉब्लम को ही आविष्कार के रूप में बदलना शुरू किया। यानी टेस्ला का दिमाग लैब से भी बहुत ज्यादा तेज चलता था। मशीन के डिजाइन वो आंखों से नहीं, कल्पना से देखते थे। प्रोटोटाइप की जरूरत ही नहीं थी, वो उसे दिमाग में बनाते, चलाते और सुधारते, जैसे उनका दिमाग एक लाइव सिमुलेशन हो। और वो कहते थे, ये सब मुझे मेरी माँ से विरासत में मिला है। हालांकि उनकी माँ अनपढ़ थी लेकिन हुनरमंद, क्योंकि उनकी माँ में घर के लिए औजार और यंत्र खुद से बनाने की आदत थी और यही जुनून टेस्ला के रगों में भी दौड़ता था। उन्होंने एक बार कहा था, मेरी माँ एक आविष्कारक थी, उनके पास उन चीजों को बनाने की शक्ति थी जो जरूरत से पैदा होती है। मैं अपने हर गुण का श्रेय उन्हें देता हूँ। और उन्होंने भी माँ की मृत्यु के कुछ समय बाद ही अपना सबसे बड़ा सपना, वायरलेस पावर ट्रांसमीटर को लेकर शोध तेज किया, जैसे वो माँ को कुछ साबित करना चाहते थे। अब आपने इन दोनों के शुरुआती जीवन को समझा, तो चलिए इनकी सोच और दृष्टिकोण को समझते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एडिशन की। एडिशन का मानना था वो आविष्कार जिसका पैसा नहीं बन सकता, वो समय की बर्बादी है। उनके लिए विज्ञान एक बिजनेस था। उनके दिमाग में बस यही होता था, एक ऐसा उत्पाद बनाओ जो बिके, फैले और मुनाफा दे। वो पेटेंट जमा करते गए, फैक्ट्रियां खोलते गए और अपने नाम को एक ब्रांड बना लिया, क्योंकि उनके पास वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम थी जिसे वो मेनलो पार्क का जादूगर कहते थे। पर असल में वहां काम करने वाले वैज्ञानिकों को कम ही श्रेय दिया जाता था। एडिशन का नाम हर आविष्कार पर छपता था। वहीं दूसरी ओर टेस्ला का मानना था, ज्ञान को बेचना पाप है, विज्ञान इंसानियत की सेवा के लिए होनी चाहिए। टेस्ला ने तो अपने कई पेटेंट्स तक फ्री छोड़ दिए ताकि लोग ऐसी तकनीक का फायदा ले सके। वो रात को आसमान की तरफ देखते और सोचते थे, क्या बिजली बिना तारों के चल सकती है? क्या दुनिया के किसी भी कोने में फ्री एनर्जी भेजी जा सकती है? और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने वार्डन क्लिफ टावर बनाने की सोची, एक ऐसा टावर जो पूरी पृथ्वी को वायरलेस एनर्जी दे सके। लेकिन जब फंडिंग देने वाले जेपी मॉर्गन को पता चला कि ये फ्री होने वाला है, तो उन्होंने फंडिंग ही रोक दी। यानी एडिसन की सोच जहां कंट्रोल और प्रॉफिट पे फोकस करती थी, वहीं टेस्ला की सोच फ्रीडम और प्रोग्रेस पर। जहां एडिसन ने विज्ञान को बांधना चाहा, वहीं टेस्ला विज्ञान को फ्री करना चाहते थे। हाँ, मैं ये मानता हूं कि एडिसन ने बल्ब बनाया, लेकिन टेस्ला ने पूरी दुनिया को जोड़ा। ये एक सीधा हिसाब था। एक सोचता था कैसे बेचा जाए और दूसरा सोचता था कैसे बांटा जाए। हालांकि 1884 का साल था जब निकोला टेस्ला अमेरिका आ चुके थे। जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन दिमाग में आइडिया की आंधी थी, जिसकी वजह से टेस्ला को एडिशन की लैब में काम मिल गया। उन्होंने एडिशन से कहा, मैं आपके डीसी मोटर्स को और भी बेहतर बना सकता हूं, लेकिन एक और विचार है मेरे पास, एसी सिस्टम का, जो ज्यादा शक्तिशाली होगा, कम खर्च में लंबी दूरी तक बिजली पहुंचा सकेगा। लेकिन एडिशन ने कहा था, डीसी ही भविष्य है और हमेशा रहेगा। अगर तुम मेरे डीसी डायनमो की दक्षता बढ़ा सको तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला ने एडिशन
एडिशन की मशीन को बेहतर बना दिया। लेकिन जब इनाम मांगा तो जवाब मिला, टेस्ला तुम अमेरिकी जोक भी नहीं समझते। यानी वो $50,000 टेस्ला को कभी दिए ही नहीं गए। अब कहानी पहुंचती उस मोड़ पर जहां दोनों टकराए, विज्ञान के मैदान में। एडिशन के पास था डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट, सीधा एक दिशा में बहने वाला, और टेस्ला लेकर के आए थे एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जो दिशा बदलता है लेकिन बहुत ज्यादा दूरी तक जा सकता है, वो भी कम नुकसान के साथ। वहीं एडिशन का कहना था एसी करंट खतरा है, जान ले सकता है, लेकिन शायद वो करंट से ज्यादा अपने साम्राज्य को खोने से डरते थे। उन्होंने एसी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उन्होंने कुत्ते, बिल्लियों, घोड़ों को एसी करंट से मारकर प्रदर्शित किया कि ये कितना खतरनाक है। अब आप ही बताओ, क्या किसी वैज्ञानिक के डर की कीमत एक मासूम जानवर की जान हो सकती है? नहीं ना। लेकिन एडिशन के सपने को सच करने वाला वो शर्मनाक दिन आ ही गया जब विलियम कैमलर नामक कैदी को दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक चेयर में एसी करंट से मारा गया। और एडिशन ने उसी वक्त कहा, देखो मैं पहले ही बोल रहा था, एसी करंट मारता है। यानी एक महान वैज्ञानिक की खोज को मौत का प्रतीक बना दिया गया। पर टेस्ला वो कभी लड़ने नहीं आए थे, वो तो बस विज्ञान को आगे ले जाना चाहते थे। और टेस्ला ने दिखाया कि एसी न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि पूरे शहर को रोशन भी कर सकता है। 1893 में शिकागो वर्ल्ड फेयर और फ्री नियाग्रा फॉल्स की पनबिजली परियोजना ने टेस्ला के एसी करंट को पूरे अमेरिका में बहने वाला करंट बना दिया। और यही इतिहास ने फैसला सुनाया, विजेता बना टेस्ला का एसी। लेकिन नाम फिर भी एडिशन का ही गूंजता रहा। अब सवाल यही है कि असली विजनरी वही होता है जो अमीर बन जाए, या वो जो पूरी दुनिया को बदल दे, भले ही खुद के हिस्से में ताली तक ना आए। वैसे एडिशन का नाम किताबों में दर्ज है, पर टेस्ला का सपना आज भी टेस्ला कारों, वायरलेस चार्जिंग, रिमोट कंट्रोल, रेडियो और न जाने किन चीजों में जिंदा है। साथ ही एडिशन को 1000 से ज्यादा पेटेंट मिले, पर टेस्ला को मिला अकेलापन, गरीबी और एक होटल रूम में गुमनाम मौत। पर उनकी सोच मरी नहीं। आज हम सब बिना तार की चीजें चलाते हैं, जब हम रिमोट से कुछ कंट्रोल करते हैं, जब हम सस्टेनेबल एनर्जी की बात करते हैं, तो हर जगह टेस्ला की परछाई मौजूद है। इतिहास ने शायद एडिशन को याद रखा, लेकिन भविष्य टेस्ला का सपना जी रहा है। तो अब फैसला आपके हाथ में है, कौन था असली विजनरी, जो बिक गया या वो जो विकास के लिए जी गया। हालांकि मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।